सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्वन्यतिमि निश्चितामतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। आगे तो अभी कौन सा अंक चल रहा है? ये जो शंका की थी उसका समाधान दे रहे। 465 से 483 में शंकाएं उठाई थी, तो अभी समाधान में कह रहे हैं इधर प्रारब्धवश से कैसे चलता है कि ज्ञानी के लिए कोई नियम बनाए, नियमन के लिए ये कहा। उसमें उत्तर में कहते हैं यस्य ज्ञानिना प्रारब्धम भिक्षा भोजनादि फलमात्र हेतु तस्य, तो कहते हैं जिस ज्ञानी का प्रारब्ध भिक्षा भोजन आदि केवल भिक्षाटन भोजन शरीर यात्रा के लिए जो चाहिए प्रारब्ध जितना बचा है वो क्या करेगा, भिक्षा और भोजन में प्रवृत्ति कराएगा, उतना ही फल देगा और उससे अधिक फल नहीं देगा। तस्य भिक्षा भोजन आदि मात्रे प्रवृत्ति जायते, तो उस ज्ञानी को क्या होगा, उसी में प्रवृत्ति होगी, उससे अधिक कुछ प्रवृत्ति नहीं होगी। भिक्षाटन करेगा भोजन और बाद में आत्मज्ञान में रहेगा और कुछ नहीं प्रवृत्ति होगी। किंतु बहुत सारे ऐसे हैं यस्य तु प्रारब्धम इतोपि अधिक भोग हेतु, किंतु बहुतों का तो क्या होता है, उदाहरण में यस्य कहते, किसी एक का ऐसा भी हो सकता है कि प्रारब्ध इससे भी अधिक भोग का हेतु बने। सुख हो दुख हो जो भी हो, तो प्रारब्ध में सुख दुख है, केवल भिक्षा भोजन आदि फल मात्र नहीं है, बाकी भी है। तभी क्या है, तस्य उस ज्ञानी को क्या होगा, तस्य अधिके अपि व्यापारे प्रवृत्तिर्भवति, अधिक व्यापार में भी प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ पे एक आक्षेप करते हैं कि ऐसे कैसे होगा कि प्रारब्ध भिक्षा भोजन छोड़कर बाकी में भी हो, वो तो ठीक नहीं है। ज्ञानी को तो केवल भिक्षाटन में ही और माने भिक्षा भोजन और कपड़े चाहिए, कौपिन आदि इतने वस्त्र धारण, ठंड के लिए कुछ करेगा, वर्षा के लिए कुछ करेगा, अपने शरीर के रक्षण के लिए, उससे छोड़कर अधिक कुछ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आक्षेप करता है अत्र आक्षेपः ननु यस्य प्रारब्धम भिक्षा भोजन मात्र हेतु तस्यैव ज्ञानम जायेत। तो कहते हैं जो विद्वत संन्यास लेता है उसको तो ज्ञान है, जो विविदिशा संन्यास लेता है वो तो ज्ञान के लिए संन्यास ले रहा है। तो दोनों दृष्टि से यदि देखेंगे, दोनों की दृष्टि से देखेंगे, ज्ञान किसको है, ज्ञान तो उसी को उत्पन्न होगा जो भिक्षा भोजन मात्र के लिए पर्यटन करता है, प्रवृत्ति होती है, बाकी में प्रवृत्ति नहीं होती है। बाकी में प्रवृत्ति होगी तो ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा। इस विचार से, इस सोच से पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि ज्ञान से अलग कोई प्रवृत्ति हो, ज्ञान संपादन या ज्ञान निष्ठा से कोई भिन्न प्रवृत्ति हो तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, या होगा तो स्थिर नहीं होगा। इसीलिए आक्षेप करते यस्य प्रारब्ध भिक्षा भोजन मात्र हेतु, केवल भिक्षा भोजन और इत्यादि के लिए, शरीर के लिए, यदि रक्षण के लिए ज्ञानी कोई भी हो, वो प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति हो रही है, तस्यैव ज्ञानम जायेत, उसी को ज्ञान उत्पन्न होगा या ज्ञान रहेगा, ऐसे आक्षेप कर रहे हैं। यस्य पुनः प्रारब्धम अधिक व्यापार हेतु, जिसका यदि प्रारब्ध अधिक व्यापार में हेतु बन रहा है, माने भिक्षाटन से भी अधिक, भिक्षाटन इत्यादि, उसको छोड़कर बाकी में भी यदि प्रवृत्ति करेगा व्यापार में, नैव तस्य ज्ञानम जायेत, उसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे आक्षेप कर रहे हैं। कैसे होगा, क्योंकि बाकी प्रवृत्ति होगी तो ज्ञान में नहीं रह पाएगा, ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करेगा, बाकी के लिए भी करेगा, तो गृहस्थ से या बाकी पहले जैसे था उससे क्या अलग हुआ है। तस्मात् भिक्षा भोजनादि व्यापाराद अधिक व्यापारः न ज्ञानिनः युज्यते। इसीलिए क्या समाधान नहीं, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, भिक्षा भोजनादि आदि पद से शरीर रक्षण के लिए भिन्न और वस्त्र इत्यादि चाहिए, वो
वो व्यापार छोड़कर अधिक व्यापार ज्ञानी के लिए ठीक नहीं है। न युज्यते, ज्ञानी न युज्यते। यस्य अधिक व्यापारे प्रवृत्तिरस्ति स नैव स्यात् ज्ञानी इति। जिसका भिक्षाटन से अधिक व्यापार होगा, भिक्षाटन आदि से प्रवृत्ति होगी, तो उसको ज्ञान उत्पन्न होगा, वो ज्ञानी नहीं हो पाएगा। न स्यात्, ऐसे आक्षेप कर दिया। उसका समाधान देते, समाधान न यम संभवती शंका। ये शंका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उदाहरण देते, यतः श्रीराम कृष्ण याज्ञवल्क्य जनकादयः ज्ञानिनः उच्यन्ते। कहते श्री राम जी अवतार पुरुष थे, कृष्ण अवतार पुरुष थे, और याज्ञवल्क्य ये उपनिषद में आता है, जनकादि ये भी उपनिषद में आते हैं, ये ज्ञानी न उच्चनते, ये तो ज्ञानी थे। भगवान राम जी, कृष्ण जी, याज्ञवल्क्य, जनक इत्यादि को अष्टावक्र ये सब थे, ये सब अष्टावक्र हो, अजात शत्रु राजा थे, ये सब ज्ञानी थे। तेषु च सभायां विजयेन, अभी उदाहरण में देते, तेषु च सभायां विजयेन धन संग्रह व्यवहारे याज्ञवल्क्यस्य। तेषु, तेषु मध्ये, इनमें श्री राम जी, कृष्ण जी, याज्ञवल्क्य, जनकादय, इनमें से भी बृहद में तो ये जनक की सभा में, जनक राजा की सभा में याज्ञवल्क्य जाते हैं। ये संदर्भ आया था पहले भी। वो सभा में, जनक सभा में, विद्वत सभा में विजय से, विजय न धन संग्रह व्यवहार है। कहते 1000 गाय दूंगा करके जनक राजा ने कहा था कि विद्वत सभा में जो जीत जाएंगे उनको मैं सोने से अलंकृत गायें दूंगा, सोने के आभूषण से 1000 गायें अलंकृत ऐसे दूंगा करके कहा था। तो विजय न धन संग्रह व्यवहार है, ये धन इकट्ठा कर रहे हैं, गुरुकुल चलाना है। तो याज्ञवल्क्य, इनमें से याज्ञवल्क्य का क्या था कि धन संग्रह व्यवहार में कैसे, विजय से, सभा में विजय से, और तथा राज्य पालनादि व्यवहारे जनकस्य च प्रवृत्ति कथिता। और जनक राजा भी ज्ञानी थे, उनका तो राज्य पालन इत्यादि परिपालन व्यवहार में भी प्रवृत्ति थी। तो किसी का धन इकट्ठा करने में और राज्य परिपालन में तो फिर युद्ध इत्यादि भी करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा किसी को इत्यादि, किसी को ये कोई जीत गए तो पुरस्कार देना पड़ेगा इत्यादि कथिता, ऐसे प्रवृत्ति कही गई है। अपि च वासिष्ठादि ग्रंथेषु, वासिष्ठादि माने योग वासिष्ठ, योग वासिष्ठ जो है उसमें, ग्रंथेषु वैसे ग्रंथों में, और वैसी ग्रंथ है बाकी, अनेकेषां ज्ञानिनां व्यवहारो नाना प्रकार कथ्यते। कहते ज्ञानियों का व्यवहार नाना प्रकार कहा गया, ऐसे नहीं है कहीं बाल उन्मत्त पिशाचवत कहते हैं, अवधूत के बारे में कहते हैं, वैसे ज्ञानी के बारे में भी जब ज्ञान अवस्था होती है तो कहते क्या व्यवहार होगा ये सीमित नहीं कर सकते। यदि होता तो भगवान कृष्ण, गीताचार्य दूसरे अध्याय में जो प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, अर्जुन ने पूछा था। स्थित प्रज्ञ माने ज्ञानी, स्थिता प्रज्ञा यस्य, जिस ज्ञानी की प्रज्ञा ज्ञान स्थित है, स्थिर है, तो वैसे ज्ञानी को कैसे पहचाने, क्या व्यवहार होता है पूछा, तो कुछ जैसे बाकियों को होता है वैसे ही होता है। इसीलिए व्यवहार देखकर आप निर्णय इदम इत्थम करके ऐसे निर्णय नहीं ले सकते, ये ज्ञानी है। तस्मात् ज्ञानिनः प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा नैव अस्ति नियमः। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ज्ञानी की प्रवृत्ति कहीं होगी, निवृत्ति होगी इत्यादि, नहीं कह सकते, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रारब्ध होता है। ये पहले भी हमने देखा, उसी का कथन कर रहे हैं यहाँ पे, आक्षेप के समाधान में वही कह रहे हैं। यद्यपि याज्ञवल्क्यः सभायां जयं लब्ध्वा पश्चात विद्वत संन्यास रूपां निवृत्तिम ददे। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य का क्या था कि जब भी ये इसमें भी आता है संदर्भ जीवन मुक्ति विवेक में, यहाँ पे पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है कि यदि धन संग्रह, जो यहाँ धन संग्रह क्या है, धन संग्रह से तो लोभ दिखता है कि धन में लोभ है, ऐसे यदि याज्ञवल्क्य को लोभ था धन का, तो उस लोभ के कारण हम ज्ञान नहीं मानेंगे, उनका ज्ञानी नहीं मानेंगे, ऐसे कोई आक्षेप करता है। तो सिद्धांती विद्यारण्यचार्य भगवान क्या कहते हैं उसे, नहीं, हमने तो याज्ञवल्क्य का जो सभा में जो कथन है, प्रश्नोत्तरी चलती है, उन्होंने जो पढ़ाया उससे हमें ज्ञान उत्पन्न हुआ है। वो कहते हैं कि हमें ज्ञान उससे उत्पन्न हुआ है और हमें अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसलिए उनको तो अपरोक्ष ज्ञानी मानना पड़ेगा।
फिर भी लोभ रह जाता है, ये तो प्रारब्धवश से लोभ रह गया, भोग लिखा था उनके यहाँ, उनके उतने समय तक भोग लिखा था, इसीलिए धन संग्रह में वो जुड़े रहे, ऐसा अर्थ हुआ। उसके बाद सन्यास ले लिया, तो सन्यास क्यों लिया, तो वो यहीं पे यहाँ पे भी वही बता रहे कि यद्यपि याज्ञवल्क्य सभायाम जयम लब्ध्वा, तो जय प्राप्त कर कर उससे बाद पश्चात विद्वत संन्यास रूपम निवृत्तिम ददे, उसके बाद उन्होंने संन्यास धारण किया, विद्वत संन्यास, तो विद्वान थे इसीलिए उन्होंने संन्यास लिया, क्यों, निष्ठा के लिए, ज्ञान निष्ठा के लिए। तो इस पर एक टिप्पण है, कहते हैं विधिना सर्वकर्म कर्म असंग परित्यागी सन्यासी, कर्म कर्मासंग, विधिना कर्म सर्वकर्म संग परित्यागी, पे आकार नहीं होना चाहिए, सर्वकर्म संग परित्यागी, असंग परित्यागी कोई अर्थ नहीं बनता। तो विधि से विधि है, विधि से जो सन्यासी बनता है, कैसा वाला, सर्वकर्म, विधि से जो सर्वकर्म प्राप्त होता है और विधि से ही उसका सन्यास भी होता है, तो विरजा होम इत्यादि से करते हैं। संग या तो कर्म आसंग, हाँ आसंग ले सकते हैं, कर्मासंग या आकार रह सकते हैं, आसंग लेंगे, असंबंधित संग, ठीक है। सर्वकर्म आसंग परित्यागी, पर कर्म सर्वकर्म संग आसंग करके लेंगे, ठीक है। तो आसंग से संग अच्छा होता है, क्योंकि आसंग माने बहुत सारा संग करके, और संग माने केवल थोड़ा, ठीक है, आसंग ही अच्छा है, चल जाएगा। विधिना सर्वकर्म आसंग परित्यागी, सर्वकर्म और आसंग दोनों का परित्यागी, द्वंद्व ले लेंगे, सभी कर्मों का और आसंग इसका परित्याग करने वाले को सन्यासी कहेंगे, जिसके पास ऐसा परित्याग है, जिसने किया, उसको सन्यासी कहेंगे, विधि से करेगा। सच हंस परमहंस परमहंस, हंस परमहंस भेदा द्विविधा, उसमें अभी कहते हैं ये जो सन्यासी है उसमें दो विभाजन करते हैं, एक हंस और दूसरा परमहंस। वास्तविक वहां पे चार है, सन्यास चार प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के तो ज्ञान को लेकर थे, ज्ञान है कि ज्ञान के लिए सन्यास ले रहा है, ज्ञान हो के निष्ठा के लिए ले रहा है तो विद्वत सन्यास कहेंगे, और ज्ञान नहीं है और ज्ञान के लिए सन्यास ले रहा है तो विविदिशा सन्यास कहेंगे, वेदितुम इच्छा, जानने की इच्छा से सन्यास लेता है, विविदिशा कहेंगे, और वो तो ज्ञान के दृष्टि से हो गया। और विधि शास्त्र के दृष्टि से चार प्रकार सन्यास है, कुटीचक, बहुधक, हंस और परमहंस। कुटीचक और बहुधक में क्या भेद है, हंस परहंस में, परहंस परहंस यहाँ बताएंगे। कुटीचक जो है वो एक कुटिया बनाकर अपने ही घर से बाहर रहेगा, गृहस्थ यदि हो तो भी घर से बाहर रहता है। इसमें क्या है कि शिका सूत्र तो होती है, यज्ञोपवीत और शिका का त्याग नहीं करता, माने कर्म का त्याग नहीं करता, पर क्या है कि वो सन्यासी है, कुटीचक सन्यासी है, वो घर में प्रवेश नहीं करता, यदि पत्नी है तो भी वो घर में प्रवेश नहीं करेगा, घर का ही भोजन भिक्षा के रूप में लेता है, तो घर में प्रवेश नहीं करता और पत्नी से संबंध छूट गया है, पत्नी पुत्र इत्यादि से, घर से संसार से संबंध छूट गया, बाहर रहता है और घर का भिक्षा करके लेता है वो, ये हो गया कुटीचक। फिर क्या है कि भिन्न जगह पर जाकर वो यदि भिक्षा ग्रहण करता है तो उसको बहुधक कहेंगे, फिर भी अपना कर्म नहीं छोड़ता, कर्म उपासना, तो सन्यासी जीवन जीता है और अपना कर्म नहीं छोड़ता, वो कुटीचक बहुधक हो गया। तो उसके आगे सच हंस परमहंस भेदा द्विविधा, तो बाकी दो बचे, हंस और परमहंस। यहाँ कहते तीव्र वैराग्य युक्त हंस संन्यास कुटीचक बहुधक भेदेन द्विप्रकार, इसमें क्या कर दिया, हंस संन्यास के दो भेद कर दिए। जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ देखेंगे या बाकी जहां पे कहते हैं कि वहां पे क्या कहते हैं, कुटीचक और बहुधक दो अलग अलग कर दिए और हंस उससे अलग कर दिया। इसमें क्या कह दिया, हंस में ही दो भेद कर दिए, एक कुटीचक और एक बहुधक, भेद है ना द्विप्रकार। तो तीव्र वैराग्य युक्त हंस संन्यास में तीव्र वैराग्य से ले लेता है, अधिक वैराग्य होने से हंस संन्यास ले लेता है। और हंस संन्यास में क्या है कि उसमें दो भेद है, कैसे, कहते हैं कुटीचक बहुधक भेदेन, और इसमें हमने देखा कुटीचक और बहुधक का। आगे कहते हैं यहाँ पे तीर्थाटन आशक्त कुटीचक, तीर्थ अटन असमर्थ बहुधक। तो ये कहते हैं ये तीर्थ अटन अशक्त, जो पर्यटन नहीं करता, तीर्थ स्नान पर जाकर पर्यटन नहीं करता, माने कुटिया में ही रहता है, उसको कुटीचक कहेंगे। और तीर्थ अटन समर्थ जो है, जो तीर्थ में पर्यटन करता है भिक्षा के लिए, उसको बहुउदक कहेंगे, बहुउदक।
तो ये दो भेद हो गए हमने देखा। पर इसमें क्या है कि हंस में ही इन दोनों का भेद कर दिया। परहंस संन्यासो अपि विविदिशा संन्यास विद्वत् संन्यासश्च इति द्विप्रकार। और परहंस संन्यास में शास्त्र दृष्टि से जो है परहंस संन्यास कहते हैं, उसमें भी दो भेद कर दिए, एक विविदिशा संन्यास और एक विद्वत् संन्यास, जो ज्ञान के लिए करता है और जो ज्ञान होकर ज्ञान से करता है। प्राग ज्ञानोत्पत्ते विषय दोष दृष्टिया तीव्रतर वैराग्येण जिज्ञासुना क्रियमाण संन्यास विविदिशा संन्यास। तो कहते हैं अभी इसमें कुटीचक और बहुधक में बहुत आते हैं। बहुत आते माने वो ज्ञानी या ज्ञान के लिए करे नहीं, बाकी बहुत सारे संप्रदाय उसमें से भी कुटीचक बहुधक संन्यास लेते हैं। वो यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग नहीं करते, कर्म में ही रहते, भक्ति में रहते इत्यादि, ज्ञान में नहीं रहते। अधिकतर इनको कुटीचक बहुधक संन्यास में ही अधिकार है। जो ज्ञान के लिए लेता है उसको परहंस में अधिकार है, ज्ञान के लिए या ज्ञान के बाद संन्यास लेता है तो परहंस संन्यास में अधिकार है। तो ज्ञानोत्पत्ति प्राक। कोई प्रश्न था माता जी? पूछिए। तो जो संत होते हैं कई जिनका परमहंस टाइटल होता है, इट इज बेस्ड ऑन दिस संन्यास। नाम तो वैसे बहुत सारे रख लेते हैं, परहंस जो रहता है तो अधिकतर तो के इसी प्रकार संन्यास को परहंस संन्यास कहना चाहिए। अभी तो बहुत सारे लिख भी देते हैं, पर इसी आधार पे होना चाहिए। अभी बहुत सारे परहंस करके, जैसे अभी जैसे ये भी है योगानंद को परहंस कहते थे, परहंस कहते हैं, रामकृष्ण परहंस कहते थे। तो ये इन्होंने संन्यास लेने के बाद, रामकृष्ण उन्होंने भी संन्यास लिया था, परहंस करके कहते थे, उन्होंने भी संन्यास लिया था, पर उन्होंने तो बहुत सारा कुछ किया है। उसमें एक संन्यास भी लिया और ज्ञान का भी अभ्यास किया, वेदांत का भी, केवल वेदांत का नहीं किया। तो ऐसे नाम दे देते हैं, वो परमहंस संन्यास था इसीलिए। नहीं तो भी ऐसे परमहंस करके ज्ञान की स्थिति में ही हंस क्यों कहते हैं और परमहंस क्यों कहते हैं? अने जो नीर क्षीर न्याय से हंस करके शब्द आता है ना। हंस क्या करता है, ऐसे कथा कहते हैं कि वो दूध और पानी मिश्रित हो तो दूध को पी लेता है और पानी छोड़ देता है। वैसे ही क्या है कि विवेकी जो ज्ञान से, उसे हंस कहते हैं। और परमहंस माने वो विवेक कभी छूटता नहीं है, वो परम तात्पर्य का ग्रहण करता है, बाकी में विवेक से वो छोड़ देता है, त्याग देता है, इसीलिए परमहंस कहते हैं। तो इसी प्रकार से होना चाहिए, पर कहीं किसी ने नाम रख लिया हो, इस सन्यासी ने ऐसे भी है, तो अधिकतर तो ये शब्द यहीं से आता है। ठीक है, तो ये कहते हैं ज्ञानोत्पत्ति प्राक, ज्ञान उत्पन्न होने से पहले विषय दोष दृष्टिया, विषय में दोष दृष्टि कर तीव्रतर वैराग्य उत्पन्न होता है, और अधिक वैराग्य से जिज्ञासुना क्रियमाण संन्यास। पर ये केवल वैराग्य नहीं हुआ, जानने की इच्छा भी है, जिज्ञासु है, जानने की इच्छा है कि स्वरूप क्या है आत्मा का, कि सत्य क्या है। विषय में दोष है तो जहां दोष नहीं है उसका सत्य क्या है, ऐसे जिज्ञासु जो ऐसे जिज्ञासा जिसको होती है, उसके द्वारा जिज्ञासु न क्रियमाण संन्यास, उसके द्वारा लिया गया संन्यास क्या है? विविदिशा संन्यास, ज्ञान के लिए ले रहा, ज्ञातुम इच्छा। ज्ञानानंतरम दोष दृष्टिया मिथ्यात्वादि दृढ़ निश्चयन तो तीव्रतम वैराग्य, यहाँ तीव्रतर कह दिया, पहले के तीव्र वैराग्य है। जो हंस सन्यासी है जिसमें दो प्रकार है, कुटीचक बहुधक, उनमें तीव्र वैराग्य तो है कि संसार छूट गया, किंतु ज्ञान में प्रवेश नहीं हो पाया। जिसको ज्ञान में प्रवेश हो पाया वो विवेक कर रहा, और उसका वैराग्य तीव्रतर हो गया, अधिक दोष दृष्टि से वैराग्य हो गया। बाकियों को वैराग्य जैसे भी उत्पन्न हो, दोष से दृष्टि से हो, या उसमें सुख नहीं प्राप्त हुआ हो, या दुख से छोड़ दिया हो, वो सब संभव है। यहाँ पे तो क्या है कि तीव्रतर वैराग्य कैसे होगा, वो तो विवेक जन्य होगा। इसीलिए वहां पे जिज्ञासा भी होगी कि आत्मा का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। ऐसे जो जिज्ञासु है वो संन्यास ले तो विविदिशा संन्यास हो गया। अभी ज्ञान के बाद भी दोष दृष्टि नहीं छोड़ता, तो ज्ञान उत्पन्न हो गया श्रवण आदि से, उसके बाद दोष दृष्टि द्वारा मिथ्यात्वादी दृढ़ निश्चय, तो मिथ्यात्व में दृढ़ निश्चय हो गया, तभी उसका वैराग्य तीव्रतर से तीव्रतम हो गया, अति उत्तम हो गया। तर माने ये कंपैरेटिव डिग्री है कि पहले से अधिक वैराग्य, और ये सबसे अधिक वैराग्य, तीव्रतम प्रत्यय लगता है तीव्रतम।
वैराग्येण च विदुषा क्रियमाण संन्यास, विद्वान के द्वारा, जो याज्ञवल्क्य जी थे वो विद्वान थे, उनके द्वारा उदाहरण था, उन्होंने जो संन्यास लिया, ऐसे विद्वान जो संन्यास लेते हैं उसको संन्यास को विद्वत संन्यास कहते हैं। विद्वत संन्यास, विद्वत संन्यास आदि लक्षणम तो नारद परिव्राजक उपनिषत्सु सूत संहितादु द्रष्टव्यम। उपनिषद और सूत संहिता, तो कहते हैं विद्वत संन्यास आदि लक्षणम, ये विद्वत संन्यास का क्या लक्षण है, तो कहते ये सब तो क्या है, नारद परिव्राजक का उपनिषद जो है, तो ये संन्यास उपनिषद 108 उपनिषद में कुछ उपनिषद क्या संन्यास उपनिषद है, उसमें संन्यास उपनिषद नाम का ही एक है, नारद परिव्राजक उपनिषद है, फिर जाबाल उपनिषद है, इनको सब संन्यास उपनिषद मानते हैं कि संन्यास क्या है, किस प्रकार के संन्यास है, उसका लक्षण क्या है और क्या करना चाहिए इत्यादि वहां पे कथन किया गया। और दूसरा ग्रंथ कहते हैं सूत संहिता दो। सूत संहिता, सूत संहिता वो ग्रंथ है जिसको कहते हैं कि भगवान भाष्यकार ने कहीं कहते हैं 8 बार, कहीं कहते हैं 32 बार इत्यादि, तो 8 बार इस संप्रदाय प्रसिद्ध है। अभ्यास सूत संहिता का भगवान भाष्यकार ने 8 बार किया, जिसके बाद भाष्य की रचना की, तो ऐसे कहते हैं सूत संहिता। ऐसे इनमें देखिए करके, इनमें देखना चाहिए कह रहे हैं। यहाँ पे तो सामान्य बता दिया विद्वत संन्यास। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये विद्वत संन्यास रूपा मूल में निवृत्तिम ददे, इन्होंने ये विद्वत संन्यास ले लिया याज्ञवल्क्य जी ने, कभी कहते सभा में जय प्राप्त कर लिया, जनक के सभा में, और उसके बाद क्या है कि पश्चात ज्ञान तो था, सभा में जय तो ज्ञान का ही प्रदर्शन किया था वहां पे। अभी कहते प्रवृत्त उच्च नाना प्रकार दुख हेतुभूता दोषा कथिता, प्रवृत्ति यदि होगी तो दुख तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर बार सुख ही प्राप्त होगा। हाँ, जिसको आत्म सुख है उसको प्रवृत्ति जिसमें हो रही है उस विषय से सुख नहीं ढूंढ रहा है वो, किंतु प्रवृत्त उच्च नाना प्रकार दुख हेतुभूता दोषा कथिता, कि दोष जो है प्रवृत्ति में, कोई दोष होते हैं कि ऐसे करने से क्या होगा, वो हेतु बनेंगे दुख के लिए, यदि कुछ करेगा ही नहीं तो दुख आएगा नहीं, ऐसे एक सामान्य समझते हैं। तो यदि ऐसा नहीं करता तो दुख नहीं होता, कुछ किया इसीलिए दुख हुआ, पर ऐसा नहीं है, प्रारब्ध से भी दुख आता है। यदि आप स्वयं बैठा भी रहेगा कहीं, जैसे कुछ नहीं किया तो भी क्या है कि वर्षा हो गई, पानी भर गया, क्या करेगा, तो कोई क्या कहेगा, नहीं वहां जाके क्यों बैठे, तो वहां पे प्रवृत्ति ही दुख का कारण बना, निवृत्ति नहीं बना। ऐसे एक बता रहे कि प्रवृत्ति में नाना प्रकार के दुख हेतुभूत दोष कहे जाते हैं, तथापि फिर भी याज्ञवल्क्य को क्यों जाना था सभा में, धन का लोभ था, और फिर सन्यास क्यों लिया, तो फिर तो कहते तथापि याज्ञवल्क्य से विद्वत संन्यासात् प्राक ज्ञान अभाव उक्ति ही न युज्यते। कहते ठीक है, लोभ था और दुख के लिए हेतु भी बन सकता है कि जाकर सभा में जाना, धन इकट्ठा करना, फिर गुरुकुल चलाना, फिर अपने शिष्यों को निर्देशन करना, उनका नियंत्रण करना इत्यादि जो है ये भी दुख रूप है, ये प्रवृत्ति सब। फिर भी याज्ञवल्क्य ने विद्वत संन्यास लेने से पहले उनको क्या है, ज्ञान का अभाव नहीं कह सकते, ज्ञान अभाव उक्ति न युज्यते, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति थी, इसीलिए ज्ञान का अभाव माने उनको ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानी थे, ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञानम प्राग अपि आसीदेव, विद्वत सभा में जब भी गए तो ज्ञान पहले भी था और अपरोक्ष ज्ञान ही था, ऐसा नहीं कि परोक्ष ज्ञान था। उसमें बड़े बड़े विद्वान आए थे, उन पर भी विजय प्राप्त किया इन्होंने, और कहते हो ज्ञान तो पहले भी था, ऐसे नहीं कि विद्वत संन्यास या संन्यास लेने से पहले था, संन्यास ज्ञान के लिए लिया, विविदिशा संन्यास, ऐसा नहीं है। उनके संन्यास को विद्वत संन्यास मानते, तो ज्ञानी थे, पहले भी थे। जीवन मुक्ति सुखम परं न तेन प्राप्त, किंतु जीवन मुक्ति आनंद नहीं था, यही भेद है। संन्यास क्यों ले रहे हैं, निष्ठा के लिए, ज्ञान में निष्ठा क्यों चाहिए, ज्ञान के बाद तो अज्ञान का नाश हो गया, अज्ञान का यदि नाश हो गया तो विधेय मुक्ति तो मिल जाएगी, तो कहते हैं विधेय मुक्ति मिल जाएगी, पुनर्जन्म नहीं होगा, वो तो ठीक है। याज्ञवल्क्य ने संन्यास नहीं लिया होता तो भी उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता, विधेय मुक्ति मिल जाती, किंतु जीवन मुक्ति सुख जो है, आनंद स्वरूप जो वो नहीं था, वो जीवन मुक्त नहीं थे, और उसके लिए ज्ञान निष्ठा आवश्यक है, और निष्ठा के लिए क्या है कि संन्यास आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने संन्यास लिया। तस्मात् जीवन मुक्ति सुख अवाप्तये प्राप्ति के लिए, कि जीवन मुक्ति सुख के प्राप्ति के लिए सर्वस्व संग्रह परित्यागम अकरोत,
का याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया, सर्वस्व स्व माने धन, सभी धन के संग्रह का परित्याग कर दिया, दोनों पत्नियों में बांट दिया और कह दिया कि संन्यास ले रहा हूं। पहली एक पत्नी तो लेकर चली गई धन, दूसरी पत्नी जो है वो पूछने लगी कि इस धन से क्या मिलेगा, वह मिल जाएगा, माने आत्यंतिक मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। तो कहते कि नहीं, ये नहीं होगा। फिर वो संवाद वहां शुरू होता और वो अपने पत्नी को भी ज्ञान देते हैं। तो ये हो गया कि जो आक्षेप किया था कि प्रारब्ध से भिक्षा से भी अधिक यदि प्रवृत्ति होगी तो ज्ञानी नहीं बन पाएगा, उसके लिए समाधान दे दिए। नहीं, बहुत सारे उदाहरण है जहां प्रारब्ध केवल भिक्षाटन नहीं, उससे भी अधिक भोग का हेतु बनता है और ज्ञानी के लिए भी होता है। ज्ञान उससे चला नहीं जाता और उत्पन्न होने से नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान तो श्रवण मनन आदि पे निर्भर करता है, वैराग्य पर निर्भर करता है। उससे अधिक भोग जो है वो प्रारब्ध से आ रहा है। अभी प्रारब्ध से अधिक भोग प्रारब्ध से प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी यदि प्रयास कर रहा है और वो जो कर रहा है उसको पता है, दूसरे को देखने से नहीं पता चलेगा, दूसरे ने कह दिया कि ऐसा करता है इसलिए ज्ञानी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। याज्ञवल्क्यस्य प्रारब्धम किंचित कालम अधिक भोग हेतु आसीत्। तो यहाँ भी यही इसी उदाहरण में घटाते, कहते याज्ञवल्क्य ने से भी संन्यास लिया, उसके पहले ज्ञानी थे, बाद में भी ज्ञानी थे। तो पहले ज्ञानी होते हुए भी किंचित काल कुछ समय तक क्या है कि अधिक भोग का हेतु था प्रारंभ, इसीलिए उन्होंने धन इकट्ठा किया, गुरुकुल चला आया, बहुत सारे गाय इत्यादि थे उनके पास। पश्चात स्वल्प भोग हेतु राशित, उसके बाद वो प्रारब्ध पुण्य जो था वो नष्ट हो गया। पुण्य भी बाधा करता है, जीवन मुक्ति आनंद भोग के लिए पुण्य दूसरा सुख देता है, विषय सुख देता है, किंतु पुण्य वो जब चला गया तो विषय सुख जो था, धन प्राप्ति, गुरुकुल शिष्य वर्ग से प्राप्ति या गाय इत्यादि उनसे जो, और विद्वत सभा में आदर इत्यादि जो प्राप्त हुआ सभियों का, और जीत गए करके इत्यादि जो अहंकार को भी तृप्ति मिली, वो सब पुण्य के कारण हुआ। वो पुण्य जब समाप्त हो गया तभी कहते पश्चात क्या है, प्रारब्धम स्वल्प भोग हेतु आसीत। उसके बाद प्रारब्ध क्या हो गया, थोड़े ही भोग का हेतु बन गया, माने भिक्षाटन, इसीलिए संन्यास हो गया उनका। तस्मात् प्रथमम याज्ञवल्क्यस्य विना एव अरुचिम भोगाधिक्यम, और विना एव अरुचिम भोगाधिक्यम पश्चात अत्यंत अरुच्या सर्वभोग त्यागश्च अभूत। तो कहते हैं पहले क्या था, उनको अरुचि नहीं हुई, इसीलिए अधिक भोग हो गया। भोग में रुचि थी, अरुचि नहीं हुई कि अरे भोग क्यों छोड़ दूं, ऐसे था कि भोग करना। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जीतने से भी पहले जाकर कह दिया सभा में, अपने शिष्यों को कह दिया कि गायों को हाँक कर ले जाओ। तो बोलते जीते नहीं हो, कैसे आप सबसे अधिक ज्ञानी हो, ऐसे कैसे कहते? तो बोलते हम ज्ञानी को नमस्कार करते हैं, हमें तो गाय की आवश्यकता है, धन की और गाय की आवश्यकता है, इसलिए ले जा रहे हैं। तो बोलते हैं ठीक है, हम इसमें भी विद्वत सभा में ये भी करेंगे, वाद भी करेंगे, पर ज्ञानी नहीं मानता हूं मैं अपने आप को, आप सब ज्ञानी हो करके ही कहते हैं। पर पहले क्या है कि भोग आधिक्य में अरुचि नहीं थी उनकी, विना एवं अरुचि। और उसके बाद क्या है कि अरुचि हो गई, इसीलिए कहते हैं कि इस धन से तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे तो अत्यंत सुख नहीं मिलेगा, इसीलिए सर्वभोग त्यागश्च अभूत। फिर सर्वभोग त्याग भी हो गया, विद्वत संन्यास हो गया। जनक के बारे में कहते हैं जनकस्य प्रारब्धम तु, याज्ञवल्क्य तो पहले प्रारब्ध से अधिक भोग मिला, बाद में केवल भिक्षाटन का भोग। जनक महाराज का क्या था कि कभी भी अधिक भोग नहीं था, उनका पुण्य इतना था कि राज्य भोग करते रहे अंत तक। जनकस्य प्रारब्धम तु आमरणम राज्य परिपालनादि रूप विशेष भोग हेतु आसीत्। तो कहते राज्य का परिपालन और इत्यादि राज्य का भोग भी, सुख भोग जो है वो सब आमरणम, मरने तक रहा, शरीर जाने तक प्रारब्ध ऐसा ही था, अधिक भोग हेतु था, किंतु वो ज्ञानी थे। तस्मात् तस्य भोग त्याग न अभूत कदाचिदपि, इसीलिए उनका कभी भी भोग त्याग नहीं हुआ, कभी भोग करते ही रहे, उन्होंने भोग का त्याग नहीं किया क्योंकि प्रारब्ध में भोग था। न अपि अरुचि ही भोगेषु संजाता, और क्या है कि कभी ही भोग में क्यों करूं क्यों नहीं करूं ऐसे अरुचि नहीं हुई। वैराग्य फिर भी था, क्योंकि कहीं कहते हैं कि जनक महाराज कहीं आता है कि मिथिला यदि संपूर्ण जल गई तो ही मेरा कुछ नहीं जाता करके कहा था उन्होंने, क्योंकि ये सब भोग
उसमें वो जो वेद पाठी ब्रह्मचारी थे उनका कहते कि आग लग गई मिथिला में तो भाग कर गए। ये भी गुरु के साथ बैठे थे और विद्यार्थी बैठे थे, तो विद्यार्थी भाग कर गए, कहे कि अरे आग लग गई, हमारे कौपिन बचाते हैं, वस्त्र सब है, और ये कहते कि पूरा मिथिला जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जाता। तो वैराग्य था पर अरुचि नहीं हुई भोग में। भोग है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है दोनों। अभी तीसरा कहते हैं पर प्रारब्ध में भेद दिखा रहे। याज्ञवल्क्य का क्या था, सन्यास के पहले अधिक भोग लिखा था, सन्यास के बाद कम भोग, ऐसे प्रारब्ध आगे पीछे भिन्न भिन्न था एक ही व्यक्ति के लिए। जनक जी के लिए क्या है कि प्रारब्ध कभी भी भोग हेतु था। वामदेव आदि प्रारब्धम स्वल्प भोग हेतु रासित, पर वामदेव का क्या थोड़ा ही भोग बचा था, वो समाप्त हो गया। अतः तेषाम सदा अरुचि उत्पत्ते भोगेषु प्रवृत्तिरेव न अभूत। तो वामदेव का तो गर्भवास में ही स्वल्प भोग था, जो दुख था, उनको तो दुख, गर्भवास का दुख भोगना था, वो हो गया, उसके बाद समाप्त हो गया। इसीलिए क्या है कि जब भी दुख से ही दुख समाप्त हो गया, थोड़ा दुख था और सुख का भोग के लिए उनको अपेक्षा भी नहीं रही, इसीलिए क्या है कि ज्ञान वहीं उत्पन्न हो गया, जो पूर्व श्रवण किया था वो ज्ञान वहां उत्पन्न हो गया। इसीलिए क्या है कि उनको अतः तेषाम सदा, कभी भी उनको अरुचि उत्पत्ति भोगेषु प्रवृत्तिरेव न भूत, उनको कभी भी अरुचि ही थी कोई भी भोग में, सभी भोग में अरुचि रही और प्रवृत्ति कभी हुई ही नहीं। इसीलिए वामदेव तो इनसे जनक महाराज से विरुद्ध उनका भोग प्रारब्ध था, प्रारब्ध का भोग ऐसा था। फिर कहते हैं शिखिध्वजस्य ज्ञानानंतरम राज्यादिषु अधिका प्रवृत्ति कथ्यते वासिष्ठे। और वशिष्ठ रामायण में या ये योग वासिष्ठ में क्या कहते हैं, शिखिध्वज करके कोई आते हैं राजा, उनका राज्यादिषु अधिका प्रवृत्ति कथ्यते। वहां पर कहते हैं कि ज्ञान के बाद उनको राज्य में अधिक प्रवृत्ति होगी, पहले नहीं था, उसके बाद राज्य में प्रवृत्ति हो गई। तो इत्थम ज्ञानिनाम नाना प्रकारा विलक्षण व्यवहारा कथिता। तो कहते हैं किसी को राज्य चल रहा है वही पालन कर रहे हैं, उनको अरुचि नहीं उत्पन्न हुई। किसी को क्या है कि गर्भवास में ही हो गया, अरुचि उत्पन्न हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया। किसी को क्या है कि पहले याज्ञवल्क्य क्या था कि पहले भोग ज्यादा था बाद में कम था। शिखिध्वज का क्या, पहले भोग कम था बाद में ज्ञान के बाद बढ़ गया। तो ऐसे प्रारब्ध क्या कराता है क्या नहीं कराता ये नहीं कह सकते। सर्वेशाम अपि तेषाम सममेव ज्ञानम, पर ज्ञान भिन्न भिन्नता ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञानी में भेद होता है, ज्ञान में भेद नहीं होता है। ज्ञानी में भेद क्यों होता है, क्योंकि अंतःकरण है, वो प्रारब्धवश से आगे बढ़ेगा, और जब तक प्रारब्ध अंतःकरण बढ़ेगा तो अंतःकरण भिन्न भिन्न होने से रुचि भी भिन्न भिन्न होगी, संस्कार भिन्न भिन्न है। इसीलिए क्या है कि प्रारब्ध भिन्न भिन्न भोग देगा, ज्ञान एक ही रहेगा और वो अज्ञान का नाश कर कर ही रहेगा सभी में। यहाँ पे तेषाम पर एक समम ज्ञानम, उसमें समम में उस पर एक टिप्पण है, लंबा टिप्पण लिखे। ज्ञानम सर्वेशाम समम इत्यत्र अयम श्लोका प्रसिद्धतया कथ्यते। तो कहते सभी का ज्ञान एक है, सभी ज्ञानियों का ज्ञान एक ही है, उसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है। क्या श्लोक है वो, कथ्यते इत्यत्र अयम श्लोका प्रसिद्धतया, कहते बहुत प्रसिद्धि ऐसे कहते हैं इसकी। इति क्या है, कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी नृपौ जनक राघवौ वसिष्ठ कर्म कर्ता च त एते ज्ञानिनः समाः इति। तो कहते हैं ऐसे एक श्लोक आता है, ये क्या है, कृष्ण भोगी, कृष्ण तो भोगी थे, कृष्ण लीला में ही रहे, रास लीला में रहे कहते हैं बहुत सारे। फिर क्या कहते हैं कि कितने 16,000 पत्नियां थी कहते हैं। तो कृष्ण को तो, कृष्ण ने कभी भोग का त्याग नहीं किया, राजा भी थे। और शुक क्या थे, शुक मुनि त्यागी, तो व्यास पुत्र वो तो त्यागी बन गए। नृपो माने ये राजा, दो राजा कहते हैं, जनक राघव, जनक और राघव, राम जी, भगवान जनक और राम जी क्या है, दोनों क्या थे, भगवान राम जी और जनक दोनों राजा बनकर रहे। वशिष्ठ कर्म करता च, और वशिष्ठ मुनि क्या है कि कर्म करते करते, कभी भी देखे तो उनका वशिष्ठ कर्म करते रहे। ते ज्ञानिना समः, ये सभी ज्ञानी जो है, ये सब जो है ये सब एक है, उनका ज्ञानिना समः, उनका ज्ञान एक ही था। इत्थम एतेषां प्रारब्ध भेदाद व्यवहार भेदे अपि ज्ञानम सर्वेषां समानम एव इति सांप्रदायिक श्लोकार्थ। तो इस संप्रदाय में श्लोक कहते हैं, इस श्लोक का क्या अर्थ है कि ज्ञानम सर्वेषां ज्ञानम समानम एव, सभी का ज्ञान समान है। भेद कहाँ है, कहते हैं कि प्रारब्ध भेदाद
व्यवहार भेदे अपि, प्रारब्ध भेद है इसलिए व्यवहार भेद है, और वैसे होने पर भी सभी का ज्ञान समान है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। इस पर क्या कहते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं, ननु तत्वबोधवतामपि रागादिमत्वेन वैषम्य उपलम्भात् ज्ञानस्य अपि मुक्ति हेतुत्वं निश्चेतुं न शक्यम इति आशंक्य आह। तो ये प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं देखिए तत्वबोध जिसको हो गया, तत्वबोध वाला ज्ञान जिसको ज्ञानी, तो तत्वबोधवताम उनको जिनको ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञानियों को, ज्ञानियों का भी रागादिमत्वेन वैषम्य उपलम्बात्, क्योंकि हम देखते हैं कि विषमता है, भिन्न भिन्न है, सब ज्ञानी भिन्न भिन्न है। ज्ञान एक होने पर भी ज्ञानी यदि भिन्न भिन्न है, कैसे, किसी में राग है किसी में नहीं है, तो रागादिमत्वेन भिन्न भिन्न राग है, या तो ऐसे राग आदि जो उनके गुण है वो सब भिन्न भिन्न है ज्ञानियों के। तो ज्ञानियों के रागादि भेद से यदि वैषम्य विषमता देखी जाती है, भिन्नता उनमें, तब ज्ञानस्य अपि मुक्ति हेतुत्वं निश्चेतुं न शक्यम। तो यदि उनमें भिन्नता है तो एक ही ज्ञान होने से भी उनका ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, ये कैसे निश्चय करेंगे, क्योंकि राग आदि दिखता है तो मुक्ति नहीं हुई करके ही लगेगा अर्थ, तो इसका निश्चय नहीं हो पाएगा यदि सभी ज्ञानी एक नहीं बनते, ज्ञानी भिन्न भिन्न रहते, उनमें राग आदि भिन्न भिन्नता है। यदि भिन्न भिन्नता है तो मुक्ति ज्ञान से होगी, उनको सबको ज्ञान है, पर भी फिर भी भिन्नता है, तो मुक्ति का हेतु ज्ञान है ऐसे निश्चय कैसे लेंगे, ये संभव नहीं है। इति आशंका, ऐसे आशंका उठाते और उसका उत्तर देते, रागादेहे व्याध्यादिवद आरब्ध कर्म फलत्वात् मुक्ति प्रतिबंधकत्वम असिद्धम। तो कहते हैं कि ये जैसे बाण का हमने देखा है कि व्याधि रोग इत्यादि शुरू हो गया या बाण जो छोड़ दिया, तो प्रारब्ध क्या है कि प्रारब्ध कर्म फल है, वो रागादि जो ज्ञानी का है वो तो प्रारब्ध से जितना बचा है उतना ही है, उसने पहले ही राग आदि हटा दिया। पर राग कौन सा, ये कि कोई भोग होगा तो भोग करने के लिए भिक्षाटन ही ले लीजिए, भिक्षाटन से अधिक भी यदि कुछ होगा, जैसे अभी याज्ञवल्क्य को धन चाहिए था गुरुकुल चलाने के लिए, तो धन चाहिए गुरुकुल चलाने के लिए, तो धन के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, ये इतना राग तो उत्पन्न होना चाहिए, उतना ही होगा। जितना भोग है, जिस कार्य के लिए भोग लिखा हुआ है उतना ही राग उत्पन्न हो जाए, उससे अधिक नहीं होगा। पहले जैसे नहीं हो, क्योंकि वैराग्य तो पहले हो चुका है, राग आदि पर काम कर लिया है साधक अवस्था में। तो ये कहते हैं रागादेह व्याधादिवद आरब्ध कर्म फलत्वात्, क्योंकि ये शुरू हो गया आरब्ध फल, क्योंकि ये शुरू हो गया फल देने, तो बीच में कैसे काट देंगे उसको, वो संभव नहीं है। इसीलिए मुक्ति प्रतिबंधकत्वम असिद्धम, इसीलिए मुक्ति में प्रतिबंध बनेगा ये नहीं कह सकते। शुरू हो गया पर ये क्या है कि केवल फल देकर रहेगा, मुक्ति तो उसमें कोई बाधा नहीं करेगा। अतः न शास्त्रार्थे विप्रतिपत्तव्यम इत्याहु विद्यारण्य स्वामिनः। तो विद्यारण्य स्वामी ये कहते हैं शास्त्रार्थे न विप्रतिपत्तव्यम, तो कहते हैं कि ये इसके अर्थ में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, माने ये प्रतिबंध नहीं करेगा ज्ञान के लिए। उसमें कोई पंचदशी के चित्रदीप के श्लोक देते, प्रारब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धानाम अन्यथान्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यम न पंडितैः कथम तर्हि प्रतिपत्तव्यम इत्यप्याहु स्वस्व कर्मानुसारेण वर्तन्ताम ते यथा तथा अविशिष्ट सर्वबोध सर्वा मुक्तिर इति स्थितिः इति। तो ये क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ चर्चा इत्यादि जो होते न शास्त्रार्थ विप्रतिपत्तव्यम, तो ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कहते शास्त्रार्थ में। ऐसा भी कहते हैं प्रारब्ध कर्म नानात्वात्, क्योंकि प्रारब्ध कर्म भिन्न भिन्न है, इसीलिए कहते हैं बुद्धानाम जो ज्ञानी है उनके भी प्रारब्ध कर्म नानात्वात् अन्यथा अन्यथा भिन्न भिन्न है। तो कहते हैं तेन शास्त्रार्थे पंडितैः तेन शास्त्रार्थे वर्तनम पंडितैः न भ्रमितव्यम। तो कहते हैं कि ये पंडितों को पंडितैः न भ्रमितव्यम, पंडित
पंडित ही शास्त्रार्थे, ऐसा लेंगे, पंडित ही स तृतीया लेंगे, स शास्त्रार्थे तेन वर्तनम, इसको श्लोक का अन्वय देखना पड़ेगा, अन्यथा अन्यथा वर्तनम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म नानात्वाद बुद्धानापि अन्यथा अन्यथा वर्तनम, ऐसा यहां तक ले लेंगे। तो भिन्न भिन्न वर्तन है उनका, प्रवृत्ति अलग अलग है। तो कहते हैं पंडित ही सह तेन तेन ज्ञानी ना, ऐसे कहेंगे, शास्त्रार्थे न भ्रमितव्य, तो शास्त्रार्थ करूंगा करके नहीं जाना चाहिए, ऐसे कहते हैं पंडितों के साथ। तो कैसे रहना चाहिए? तो कहते हैं स्वस्व कर्मानुसार न वर्तनताम ये यथा तथा, कैसे वर्तन होना चाहिए? कहते हैं कि अपने अपने कर्म के अनुसार ही वर्तन होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अविशिष्ट सर्वबोध सर्वा मुक्ति स्थिति ही, तो कहते हैं ये सर्वबोध जो है ना अविशिष्ट, वो स्थिति क्या है कि सर्वा मुक्ति रीति कि अविशिष्ट सर्व अविशिष्ट, अविशिष्ट और कुछ नहीं है, अविशिष्ट माने इनमें कोई ज्ञान में कोई वैशिष्ट नहीं है, वैशिष्ट नहीं है। तो सर्वबोध क्या? अविशिष्ट, ये सर्वबोध सामान्य है इनका सबका। तो कहते हैं ये जैसे जैसे कर्म है स्वस्व कर्मानुसार वर्तन था, अपने अपने कर्म के अनुसार वर्तन होगा तो उतना ही प्रारब्ध से चलेगा। और सर्वबोध जो है वो तो अविशिष्ट, अविशिष्ट माने इसमें सर्वबोध तो सभी को है, अविशिष्ट विशिष्ट कुछ नहीं है इनमें। इसलिए यही क्या है कि स्थिति क्या है? सर्वा मुक्ति इति स्थिति ही, यही संपूर्ण मुक्ति है। प्रारब्ध वश से भिन्नता हो तो भी क्या है कि सर्वबोध तो अविशिष्ट है, यही सामान्य सभी ज्ञानों में है। और कहते हैं यही सर्वा मुक्ति इति स्थिति, यही स्थिति है। ये हो गया, दो श्लोक उदाहरण में दे दिए इन्होंने। आगे मूल में क्या था? तेषाम सममेव ज्ञानम कह दिया। फल क्या है? तो फिर कहते हैं फलम अपि मोक्ष रूपम समानमेव। यदि ज्ञान है तो ज्ञान तो क्या है, सभी ज्ञानी के अंतःकरण में और प्रारब्ध में भेद होते हुए भी, भोग भेद होते हुए भी ज्ञान तो एक ही है। एक ही ज्ञान है माने वो अज्ञान का नाश करेगा और उसका फल क्या है? मोक्ष रूप समान ही होगा। व्यवहार क्या होगा? तो प्रारब्ध के अनुसार है। व्यवहारास्तु प्रारब्ध भेदात नाना प्रकाराः, प्रारब्ध के अधीन है भी ये भोग व्यवहार। इसीलिए क्या है कि भोग के लिए व्यवहार चाहिए और भोग भिन्न भिन्न प्रारब्ध से होंगे, इसीलिए व्यवहार भी भिन्न भिन्न होंगे। उस पर टिप्पण है, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञान उदय काले एव अविद्यात्मक उपादान कारण विनश्यति। तो कहते हैं ज्ञान उत्पन्न होगा, उस ज्ञान के उत्पन्न होने के काल में ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ज्ञान जब उत्पन्न होगा उस काल में ही अविद्या, अविद्या का नाश होगा। विद्या अविद्या का नाश करे तो अविद्यात्मक उपादान कारण, उपादान कारण जो है कारण है संसरण के लिए, विनश्यति, वो समाप्त हो गया, उसका विनाश हो गया। तत्कार्यभूता जगच्चिदाभास उदय अपि बाध्यन्ते एव। इससे क्या हो गया? ये जो चिदाभास है वो बाधित हो गया। बाधित हो गया माने क्या है कि चिदाभास का जो उदय होगा कि मैं अमुक व्यक्ति हूं इत्यादि, वो बाधित हो जाएगा। तत्कार्यभूता जगत चिदाभास, जगत का भी बाध हो गया, चिदाभास आदि, आदि पर से बाकी उसका भी सबका बाध हो गया। बाध्यन्ते एव तथापि प्रारब्ध कर्म रूपम निमित्तम यावत अवतिष्ठते तावत। तो कहते हैं किंतु प्रारब्ध कर्म बचा है, जब तक वो रहेगा, निमित्त रहेगा, तब तक क्या है कि जैसे बाण छूट गया है वो कार्य कर ही रहेगा। तावत ज्ञान बाधिता अपि देह जगत चिदाभासादयः अनुवर्तमानः एव प्रतीयेरन। पर प्रतीति क्या होगी कि आगे देह बढ़ रहा है, जगत भी बढ़ रहा है, चिदाभास भी है इत्यादि, ये सब आगे चलेगा, जैसे पहले था वैसे ही प्रतीत होगा पर बाधित होगा। इसीलिए ज्ञान बाधिता अपि, ज्ञान से बाध हो गया उनका, फिर भी उनकी क्या है कि प्रतीति होगी। प्रारब्ध अवसाने च न प्रतीयेरन, और प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, देह समाप्त हो जाएगा, जगत नहीं प्रतीत होगा और चिदाभास भी अनुभूत नहीं होगा, अभिव्यक्ति नहीं होगी उसकी। इयम एव विधेय मुक्ति, इसको विधेय मुक्ति कहेंगे। उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधमतर अधमतम भेदेन पंचविधम प्रारब्धम। अभी प्रारब्ध में 5 भेद कर दिया। कैसा प्रारब्ध होता है? किसी का प्रारब्ध उत्तम होता है, किसी का मध्यम होता है,
किसी का कनिष्ठ होता है, किसी का अधमतर होता है और किसी का अधमतम होता है, ऐसे भेद कर दिए। माने उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ऐसे तीन होते हैं। तो कहते हैं कनिष्ठ से भी कम होगा सर में तो अधमतर, और उससे भी कहते हैं कि उससे भी खराब है प्रारब्ध, अच्छा नहीं है, तो उससे भी सबसे अधम प्रारब्ध के अधमतम। तो इस भेद से पंचविधम प्रारब्धम, 5 प्रकार के कह दिए। ये 5 प्रकार क्या है? तो कहते हैं सर्वदा, पहले कहते हैं उत्तम क्या है? सर्वदा आजन्म मरणम वैराग्य हेतुभूतम निवृत्ति प्रदानम प्रारब्धम उत्तमम यथा शुक वामदेव सनकादि प्रारब्धम। तो कहते हैं ज्ञानी में भेद क्या है? प्रारब्ध से होता है। तो कहते हैं ज्ञान एक होने पे भी क्या भेद हो गया? सर्वदा आजन्म मरणम। कहते हैं आजन्म मरणम कि जन्म से लेकर मरण तक वैराग्य हेतुभूत जो है वो क्या है? तो कहते हैं सर्वदा आजन्म मरणम, जन्म से लेकर मरण तक वैराग्य हेतुभूत, वैराग्य के लिए कारण बन रहा है, वो क्या है? और निवृत्ति प्रधानम, प्रारब्ध क्या है कि वैराग्य का हेतु बनता है। कभी जन्म से लेकर मरण तक वैराग्य ही वैराग्य भरा हुआ है, बीच में कोई प्रवृत्ति नहीं हुई। और निवृत्ति प्रदान, केवल त्याग ही उनके जीवन में, ये उत्तम प्रारब्ध है। यथा उदाहरण में कहते हैं शुकमुनि हो, वामदेव हो, सनकादि हो। ये सब सनकादि क्या है कि सृष्टि उनकी संन्यास निवृत्ति मार्ग के लिए की है, सृष्टि हुई है और आप निवृत्ति मार्ग में जाएंगे करके सनकादि। और शुक मुनि भी जन्म लेते ही भाग गए व्यास के पुत्र की मैं यज्ञोपवीत भी नहीं पहनूंगा, ये भाग गए, 8 वर्ष तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए। और वामदेव तो क्या है कि गर्भवास में ही ज्ञान हो गया, उनका भी वैसे ही है स्थिति कि पूर्व जन्म का केवल जन्म भोग बचा था, बाकी सब आजन्म मरण तक उनका केवल निवृत्ति प्रदान वैराग्य हेतुभूत प्रारब्ध रहा। ये सबसे उत्तम है। ये तो अभी कितने शुक वामदेव सनकादि देखे हमने, बस वही है उनका कथन है, आदि पद से तो भी कम ही मिलेंगे। अभी क्या कहते हैं दूसरा कौन है? मध्यम। मध्यम प्रारब्ध क्या है? कहते हैं आदौ प्रवृत्ति हेतुभूतम अपि पश्चात निवृत्ति हेतुभूतम प्रारब्धम मध्यमम यथा याज्ञवल्क्यादि प्रारब्धम। उदाहरण में याज्ञवल्क्य कहते हैं इनका मध्यम प्रारब्ध था। कैसे? आदौ, पहले क्या है? प्रवृत्ति हेतुभूत था, पहले प्रवृत्ति कराता और पश्चात निवृत्ति हेतुभूत। अधिकों का ऐसे ही होगा कि प्रवृत्ति मार्ग होती है, माने बचपन से वैरागी कम रहते हैं, बचपन से जो वैरागी है उनको कहेंगे उत्तम प्रारब्ध है उनका। और क्या है कि पहले प्रवृत्ति कराता है बाद में निवृत्ति संन्यास कराता है, ये मध्यम प्रारब्ध, अधिकतर इसी में होंगे सब। फिर कहते हैं तीसरा कनिष्ठ प्रारब्ध किनका है? सदा प्रवृत्ति हेतुभूतम प्रारब्धम कनिष्ठम, कभी भी प्रवृत्ति में रखता है उसको कनिष्ठ प्रारब्ध कहेंगे, क्योंकि आनंद भोग नहीं होगा, विषय आनंद भोग होगा, किंतु जीवन मुक्ति आनंद इनको प्राप्त नहीं होता। क्रम से जीवन मुक्ति आनंद कम होते जाएगा, इधर जैसे वैराग्य कम होते जाएगा। यथा जनकादि प्रारब्ध, तो जनक का प्रारब्ध क्या कहें? कनिष्ठ प्रारब्ध। क्यों? क्योंकि राज्य भोग में रहे किंतु ये जीवन मुक्ति आनंद में नहीं रह पाए। आदौ निवृत्ति हेतुभूतम, चौथा ये क्या है कि अधमतर, इससे भी जनक आदि के प्रारब्ध ठीक है, चलिए विषय आनंद का तो ले लिया इन्होंने। कहते हैं आदौ निवृत्ति हेतुभूतम सत पश्चात प्रवृत्ति हेतुभूतम प्रारब्धम अधमतरम। कहते हैं पहले तो निवृत्ति में थे और ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसके बाद क्या हो गया? जैसे वो शिखिध्वज आलर्क हुगण प्रिय व्रतादि प्रारब्धम, प्रिय व्रत इत्यादि। तो कहते हैं ऐसे कुछ है जो पुराण कथा आती है उनमें बताया गया है कि इनका अधमतर प्रारब्ध था, कि पहले निवृत्ति माने पहले वैरागी थे और बाद में क्या है कि आगे चलते चलते उनको भोग प्राप्त हो गया। सबसे अधम कहते हैं, अधम प्रारब्ध क्या होता है? अधमतम, सबसे घटिया प्रारब्ध क्या है? कहते हैं कामचार कामवाद काम भक्ष आदि हेतुभूतम प्रारब्धम अधमतमम यथा दत्तात्रेय आदि प्रारब्धम। तो कहते हैं कि ये दत्तात्रेय का प्रारब्ध क्या था? कहते हैं इधर दत्तात्रेय आदि कह दिया, दत्तात्रेय तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, पर इनका प्रारब्ध कैसा था ना उस अवतार में? कहते हैं कि लोग पीछे पड़ गए, तो लोग पीछे पड़ गए तो इनको क्या करना पड़ा?
इनको लोगों को भगाने के लिए एकांत चाहते थे, तो इनको ये कामाचार दिखाना पड़ा, तो कामाचरण करते थे। फिर पता नहीं उसमें इसीलिए क्या है कि इनसे वो तंत्र की संप्रदाय भी मानते हैं, कई तांत्रिक भी इत्यादि ये सब, कि उनके जैसे ही करते। पर वो तो क्या है कि वो ज्ञानी होने के बाद उन्होंने ऐसा किया था, बाकी तो क्या है कि ज्ञान से पहले भी कर लेते हैं तो पतन होता है। तो सभी ग्रहण करना, तो कहते हैं कामचार। कामचार तो बहुत सारे महिलाओं के साथ प्रकट हो गए कि लोगों ने तो दूर रहते थे लोग। फिर कहते कामवाद, उसी पे वाद करते थे। और काम भक्ष, भक्षण भी ऐसे ही करते थे। आदि हेतु भूतम प्रारब्धम अधमतम, तो मदिरा इत्यादि का भी ग्रहण करके ऐसे लोगों को भगा रहते थे, ऐसे कहा जाता। तो ये इसको क्या है कि अधमतम प्रारब्धम कहेंगे। पर ज्ञान में इनका किसी के ज्ञान में अंतर नहीं है। तो अभी क्या हो गया, दत्तात्रेय ये सब देखकर इनको इनके जैसे इनके ज्ञान, इनका जो ज्ञान ग्रंथ है वो देखने वाले संन्यास संप्रदाय है। संन्यास संप्रदाय में दत्तात्रेय की संप्रदाय है, और कोई उनका ज्ञान नहीं छोड़कर किसका लेते हैं, ज्ञान छोड़कर उनका केवल आचरण देखकर कोई करते हैं तो उनके अलग संप्रदाय है, तंत्र इत्यादि। तो ऐसे भेद है। तो ये मूल में इसके ऊपर टिप्पण हो गया, मूल का टिप्पण हो गया। अभी मूल में क्या है, प्रारब्ध भेदात नाना प्रकार व्यवहार करके हो गया। आगे कहते हैं अंत इस अंक में, व्यवहार लोपात जीवन मुक्ति सुखम अधिक्रियते। तो कहते हैं कि अधिकार, ये थे प्रारब्ध भेदात नाना प्रकार व्यवहार हो गया, और व्यवहार जब समाप्त हो जाएगा तभी जीवन मुक्ति सुख में अधिकार होगा। तब तक व्यवहार जब तक चलेगा तब तक जीवन मुक्ति आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन मुक्ति ये जो है ना पारिभाषिक है। कोई कह रहे थे ज्ञान हो गया जीवन मुक्त हो गया, ऐसा नहीं। जीवन एवं मुक्ता कह सकते आप, पर वो उसका लक्षण से नहीं घटेगा। लक्षण क्या है, जीवन मुक्ति में आनंद स्वरूप का ग्रहण करता है। इसीलिए कहते हैं व्यवहार समाप्त होगा तो समाधि में रहेगा या ज्ञान निष्ठा होगी, उसी को आनंद प्राप्त होगा। व्यवहार आदि के जीवन मुक्ति सुखम न्यूनतम व्रजे, थोड़ा मिलेगा पर उससे अधिक नहीं मिलेगा। प्रारब्ध का जो है वो कभी विषय सुख देगा, कभी दुख देगा, इसी में चलता रहेगा, पर कम हो जाएगा, जीवन मुक्ति सुख कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं, आनंद खुलेगा पर उतना नहीं होगा। अभी 485 में कहते ज्ञानिनः विदेह मोक्ष त्याग परलोक इच्छा च न जायते। अभी कहते विदेह मोक्ष त्याग और परलोक इच्छा ये ज्ञानी को नहीं होगी। इस पे आक्षेप लेते कुछ, अत्र केचन आक्षेपंती। जीवन मुक्ति सुख का जो बात चल रही है उस पे आक्षेप लेकर बाद में कहें ज्ञान्य विदेह मोक्ष त्याग और परलोक इच्छा नहीं उत्पन्न होती। इस पर जीवन मुक्ति पर जो शंका है उस पे उत्तर है, जीवन मुक्ति सुखम त्यक्त्वा तुच्छ विषय भोगे प्रवृत्तः विदेह मोक्षमपि त्यक्त्वा वैकुंठादि लोक इच्छया तत्तल लोकमपि प्राप्नुयादिति। तो केचन आक्षेपंती, तो कहते हैं ये जीवन मुक्ति सुख क्या है, इसको छोड़कर जीवन मुक्ति सुख जो है आनंद, आप जो कह रहे लक्षण जीवन, वो छोड़कर तुच्छ विषय भोगे प्रवृत्ता विधेय मोक्षमपि त्यक्त्वा, वो तुच्छ भोग में जाएगा। ये इनमें जो कह दिया यहाँ पे, कोई तुच्छ भोग में यदि जा रहा है तो तुच्छ भोग में जाने वाला वो विदेह मोक्ष भी छोड़ दे, त्यक्त्वा छोड़कर वैकुंठ आदि लोक इच्छया तत्तल लोकों पे प्राप्त नहीं आती, क्योंकि उसको विषय भोग में प्रवृत्ति हो रही है, जीवन मुक्ति सुख में प्रवृत्ति नहीं हो रही है। तो कहां से शुरुआत किया था, ज्ञानी के लिए नियम बनाए कि ये करे ये न करे, तो कह दिया प्रारब्ध वश से ज्ञानी में राग आदि उत्पन्न होते हैं और उतना ही करता है। जिस किसी के लिए क्या है कि भिक्षाटन का भोग है, किसी के लिए अधिक है भोग है, अधिक भोग हो तो प्रारब्ध अधिक भोग देने के लिए यदि ऐसा प्रारब्ध है ये हो गया फलित हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो अधिक भोग प्राप्त करेगा, पर ज्ञान तो उसका वैसे ही रहेगा, तो उसको जीवन मुक्ति आनंद नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी कथन किया। तो अभी कहते हैं वैसे वाले जो है वो जीवन मुक्ति सुख छोड़कर विषय भोग में, तुच्छ विषय भोग में जुड़े हुए, वहां प्रवृत्ति हुई इनकी। ऐसा प्रवृत्त जो ज्ञानी है वो तो विधेय मोक्ष भी छोड़ देगा, माने विधेय मोक्ष भी छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, माने उसको विदेह मोक्ष में भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि इच्छा किसमें, विषय भोग में हुई है। विषय भोग में हुई तो यदि देह का त्याग कर देगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको पुनर्जन्म नहीं हो तो ये विषय भोग कैसे करेगा। इसीलिए कोई आक्षेप कर रहा है कि जीवन मुक्ति सुख जो त्याग कर रहा है वो तो
विषय भोग के पीछे पड़ा हुआ है तो उसको तो और जन्म चाहिए होगा, तो कहेगा कि इससे अधिक इस लोक में जो विषय है उससे अधिक तो वैकुंठ आदि में भोग करूंगा, मैं अप्सरा इत्यादि का भी भोग करूंगा, ऐसे कोई सोच सकता है। इसीलिए कहते हैं वो विदेह मोक्ष उसे नहीं मिलेगा, उसे भी त्याग कर वो क्या करे, वैकुंठ आदि प्रवास करेगा, तब तक लोकम प्राप्त नहीं। वैसे लोग प्राप्त करेगा जहां विषय भोग अधिक है, ऐसा क्यों ना हो। तो इसके उत्तर में कहते हैं न एवं संभवती आक्षेप, नहीं ये आक्षेप ठीक नहीं कहते, उसके प्रारब्ध में लिखा है इसीलिए भोग कर रहा है, अगले लोक का उसको प्रारब्ध नहीं है, इस शरीर का ही भोग है, इस शरीर से नहीं जाएगा वो। तो इसीलिए कहते हैं जीवन मुक्ति सुख त्याग भोग प्रवृत्तिश्च ज्ञानी न प्रारब्ध बलात् संभवती, सभी प्रारब्ध से होता है, प्रारब्ध है समर्पितम स्वभू करके भगवान शंकराचार्य कहते हैं। तो कहते हैं जीवन मुक्ति सुख का त्याग जो है ना और भोग में जो प्रवृत्ति हो रही है दोनों ज्ञानी के प्रारब्ध बल से हो रही है, अपनी इच्छा से नहीं हो रही है। विदेह मुक्ति त्याग परलोक गमनम च तस्य नैव संभवति, और विदेह मुक्ति त्याग कैसे करेगा, प्रारब्ध समाप्त होगा तो देह समाप्त हो जाएगा, तो देह समाप्त हो जाएगा तो विदेह मुक्ति का त्याग करूंगा नहीं करूं, ये सब संभव नहीं है। और परलोक गमन करूंगा ये इच्छा भी संभव नहीं है, क्योंकि वो संचित में मर गई, बचा प्रारब्ध है, इस शरीर में भोग देगा और ये शरीर समाप्त हो जाए तो विदेह मुक्ति हो ही जाएगी, उसमें त्याग क्या करेगा और परलोक गमन कैसे करेगा, संभव नहीं है। यतः क्यों कि ज्ञानी ना प्राण बहिर्न गच्छन्ति, पहले कहा है, कहते स्मरण कराते ज्ञानी के प्राण तो बाहर नहीं जाते, न तस्य प्राण उत्क्रामंती इत्यादि श्रुते। प्राण क्या है कि सूक्ष्म शरीर भी यही लीन होगा, सभी का स्थूल शरीर यही लीन होता है और प्रवास करता है सूक्ष्म शरीर, और ज्ञानी का स्थूल शरीर तो लीन होगा यहाँ पे और सूक्ष्म शरीर भी यही लीन होगा, अपने अपने कारण में लीन होता है, ऐसी श्रुति कहती है। इसीलिए परलोक गमन कैसे करेगा, प्राण ही नहीं रहे तो प्राण कहाँ जाएगा, अभी आगे होगा तो जाएगा। तस्मान न परलोक गमनम ज्ञानी न संभवती, देह समाप्त होने के बाद ज्ञानी को जो प्राण आगे ले जाएगा ऐसा प्राण नहीं रहता, वो तो यही लीन हो जाता है। दूसरा हेतु बताते विधेय मोक्ष त्यागश्च न संभवती, विजय मोक्ष का त्याग कैसे करेगा, यतो ज्ञानेन निशेष ज्ञान निवृत्तौ सत्याम प्रारब्ध भोगानंतरम स्थूल सूक्ष्म शरीर आकार परिणतस्य मूल अज्ञानस्य स्वादिष्ठान चैतन्य निशेष प्रविलयः एव विदेह मोक्ष इति कथ्यते। कहते विदेह मोक्ष क्या है जो उसका त्याग करेगा, आप बोल रहे हो वो है क्या, कहते ज्ञानेन निशेष अज्ञान निवृत्तौ सत्याम, जब ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई, कैसे, संपूर्ण निशेष, संपूर्ण अज्ञान का जब नाश हो गया, निवृत्ति हो गई ज्ञान से, तो प्रारब्ध भोग बचा है, प्रारब्ध भोग के बाद भी भोगानंतरम स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आकार जिसने ली है वो क्या है, मूलाज्ञान कारण शरीर है, कारण शरीर ने स्थूल सूक्ष्म शरीर के आकार का परिणाम लिया है, वो कारण शरीर मूलाज्ञान जो है वो मूलाज्ञान स्वादिष्ठान चैतन्य निशेष प्रविलय तस्य, उसका क्या है कि निशेष प्रविलय हो जाता है, कहाँ पे प्रकर्ष लय हो जाता है, विशेष लय स्वादिष्ठान चैतन्य में, अपना अधिष्ठान अज्ञान मूलाज्ञान का अधिष्ठान जो चैतन्य है उसमें वो लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है वहां पे, और उसी को एव विदेह मोक्ष इति कथ्यते, विदेह मोक्ष उसको कहते हैं। अभी अज्ञान चला गया, प्रारब्ध के और मूलाज्ञान जो है, जो शेष बचा है प्रारब्ध शेष से हम अज्ञान का शेष मानते हैं, बाधित अज्ञान, उसको मूलाज्ञान कहें, वो भी अपने अधिष्ठान चैतन्य में प्रविलीन हो जाएगा, निशेष प्रविलय हो जाएगा उसका, उसी को विदेह मोक्ष कहते हैं। और वो उसका त्याग कैसे करेगा, वो तो हो जाएगा, अज्ञान का नाश ज्ञान से हो गया, मूलाज्ञान प्रारब्ध से समाप्त हो जाएगा। सच अज्ञान नाशे अवश्यम भवति, और वो अज्ञान नाश होने से मूलाज्ञान का भी नाश होकर विदेह मोक्ष होना ही है, वो तो स्थिति है, उसको आप उसका त्याग करने से उसके पास कोई ये नहीं है क्या कि उसमें कर तुम शक्य थे अकर तुम शक्य थे, ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद, अन्यथा वो तो होकर रहेगा। मूलाज्ञाने अवशिष्टे निवृत्तस्य अज्ञानस्य पुनरापाते वा विदेह मुक्तिर्न सिद्ध्येत। तो कहते मूलाज्ञान यदि बच गया, अवशिष्टे मूल अज्ञान यदि बच गया और निवृत्तस्य अज्ञानस्य पुनरापाते वा, या निवृत्त अज्ञान फिर से यदि उभर आएगा तभी विदेह मुक्ति नहीं होगी, विदेह मुक्ति न सिद्ध्येत, ऐसा तो नहीं होता। मूल अज्ञान यदि बचेगा या निवृत्त अज्ञान जो है पुनः उत्पन्न होगा, अभी निवृत्त अज्ञान तो पुनः उत्पन्न नहीं होगा, जो जल गया वो जल गया, और मूल अज्ञान भी नहीं बचेगा, तो विदेह मुक्ति नहीं होगी, ये कैसे कहेंगे।
उसका त्याग कैसे करेगा? मूलाज्ञान विरोधी ज्ञान उदय समकालम एव च अज्ञानम न अवशिष्यते। तो मूलाज्ञान कभी जाएगा? मूलाज्ञान का विरोधी ज्ञान का उदय जब भी होगा उसके समकाल में ही अज्ञान का नाश हो जाएगा, नहीं बचेगा। न अवशिष्यते तो बचेगा तो आप आक्षेप करेंगे कि विधेय मुक्ति नहीं होगी या त्याग करेगा। जो बचेगा ही नहीं मूलाज्ञान, क्योंकि अज्ञान का नाश हो गया, तो कैसे विधेय मुक्ति नहीं होगी? आगे अगले पाठ में देखेंगे प्रमाणता से। सुखम नित्यं सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर दृक्यत्व निर्मलापारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव हन्नमत्यो नीति निश्चितामति। नमस्ते, धन्यवाद।